नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल में स्टार्ट करने के पहले हम दो चीज़ों को समझते हैं, सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को। ये सिमिलर फिगर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। जैसा कि 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, 10th में हमें सिमिलैरिटी भी पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक होता है सेम शेप और दूसरा होता है सेम साइज। अगर दो फिगर ऐसे हैं जिनका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, साइज डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर। कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज भी मैटर करता है। तो ऐसे फिगर जिसका शेप तो सेम है बट साइज डजंट मैटर, नॉट नेसेसरी सेम, इसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर हमने लास्ट ईयर में देखा था 9th में कि जिनका शेप और साइज दोनों ही सेम होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए इन दोनों सिचुएशन को थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो दो फिगर्स हैं उनका शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है। अगर हम देखें तो एंगल ए जो है वो किसकी इक्वल है, एंगल पी के। एंगल बी जो है वो किसकी इक्वल है, एंगल क्यू के। एंगल डी जो है वो किसकी इक्वल है, एंगल एस के। और एंगल सी जो है वो है एंगल आर के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे दोनों फिगर्स के एंगल तो सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। लेकिन अगर हम इस केस को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होता है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू की इक्वल होता है, एंगल सी जो है वो एंगल आर की इक्वल होता है और एंगल डी जो है वो एंगल एस की इक्वल होता है। इसके अलावा एज वेल एज यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी साइड जो है वो पी क्यू साइड की इक्वल दिख रही है, बी सी साइड जो है वो है क्यू आर की इक्वल और सी डी एस आर की इक्वल है। सिमिलरली ए डी जो है वो पी एस की इक्वल है। तो ऐसे फिगर जहाँ पर एंगल्स के साथ साथ जो साइड का लेंथ है वो भी सेम होता है, ऐसे फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और जहां पर खाली एंगल सेम है लेकिन उन फिगर्स का साइज सेम नहीं है तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। इस सिमिलर फिगर को और डिटेल में हम जानते हैं। चलिए यहां पर हमने दो फिगर लिए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक यहां पर है रेक्टेंगल और एक यहां पर है स्क्वायर। अगर हम इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करें तो यहां पर जो है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू है, एंगल सी जो है वो एंगल आर की इक्वल है और एंगल डी जो है वो एंगल एस की इक्वल है। देखिए यहां पर ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट क्या हम इसको सिमिलर कहते हैं? क्या यहां पर शेप सेम दिख रहा है? तो एंगल खाली एविडेंस नहीं होता है कि हमारे जो शेप है वो सेम है। अब इसको समझते हैं। देखिए यहां पर एंगल्स तो इक्वल हैं लेकिन हम इसके बेस पर ये नहीं कह सकते कि हमारे जो फिगर हैं वो सिमिलर हैं। तो हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, तो वो मैटर करता है द रेशियो ऑफ साइड्स। द रेशियो ऑफ साइड्स
द रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स भी हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर हम देखें दो फिगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं, एक है ए बी सी डी स्क्वायर और दूसरा पी क्यू आर एस, ये भी एक स्क्वायर है। अगर हम कंपेयर करें, लेट सपोज इसकी साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। लेकिन पी क्यू आर एस को कंपेयर करते हैं तो लेट सपोज इसकी साइड हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब हम समझेंगे यहां पर एंगल ए एंगल पी की इक्वल है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है तो ये भी इक्वल है, एंगल सी एंगल आर की इक्वल है एंड एंगल डी एंगल एस की इक्वल है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स। अब देखिए यहां पर जो ए बी और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है पी क्यू, उसका रेशियो क्या है 5/2। यहां पर जो बी सी है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, उसका भी रेशियो है 5/2। सी डी की करस्पॉन्डिंग साइड है आर एस, उसका भी रेशियो है 5/2 और ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड्स है पी एस, दैट इज ऑल्सो 5/2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, देयरफॉर इट विल बी द सिमिलर फिगर। तो आपको कभी भी अगर पता लगाना है कि हमारे फिगर सिमिलर हैं कि नहीं है, मतलब सेम शेप में है कि नहीं है, तो आपको दो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले all corresponding angles are equal, corresponding angles of figure are equal। और दूसरा the ratio of corresponding sides must be equal। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ सिमिलर फिगर की बात करते हैं जिसमें हमें क्राइटेरिया चेक नहीं करना होता, मतलब ऐसे फिगर जो ऑलवेज सिमिलर रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल्स की। सर्कल्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स में शेप ऑलवेज भी सेम, मतलब जो शेप है वो हमारा सेम हमेशा होता है, बस रेडियस की लेंथ यहां पर चेंज होती रहती है। सेकंड, रेगुलर पॉलीगन। अब हम समझते हैं रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एग्जांपल देखते हैं, लाइक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। यहां पर ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो यहां पर ये जो ABC है वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक रेगुलर पॉलीगन। दूसरा एग्जांपल है स्क्वायर। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर इट विल आल्सो बी रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन होते हैं जिसमें ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो इसमें हमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाना होता सिमिलैरिटी चेक करने के लिए। और हम जो क्राइटेरिया पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बाद। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। आइए समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। चलिए हमारा थ्योरम क्या कहता है? अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और हम साइड BC की बात करते हैं। अगर हम BC के पैरेलल एक लाइन खींचें, अगर हम साइड BC के पैरेलल एक लाइन खींचें, यहां पर ये लाइन क्या करेगी? ये अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। लेट ये पॉइंट हैं D और E। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हमारी जो अदर टू साइड्स हैं वो जिस रेशियो में डिवाइड हुई, जो डिवाइड हुई हैं इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से डिवाइड हुई हैं हमारी दो साइड्स, तो इनके रेशियो जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब AD अपॉन BD का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। ऐसा हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है। और इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करके रखा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए समझते हैं कन्वर्स ऑफ BPT को। अच्छा, BPT में हमने क्या बात की थी? यहां पर आपको लाइंस पैरेलल दी होंगी, मतलब DE इज पैरेलल टू BC। अब हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ BPT की, मतलब इसका जस्ट उल्टा। अब यहां पर आपको रेशियो इक्वल दिया होगा, जो अदर टू साइड्स का रेशियो है वो इक्वल दिया होगा। अब आपको यहां पर प्रूफ करना होगा पैरेलल। तो यही कहता है हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। हम एक ट्राइंगल देखते हैं ABC। इसकी जो पैरेलल लाइन है वो AB को D पर डिवाइड करती है और C को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। चलिए अब हम समझते हैं। यहां पर अब आपको गिवन होगा AD और DB का जो रेशियो है वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। तब आपको यहां पर कंक्लूजन मिलेगा DE इज पैरेलल टू BC। मतलब इसका जस्ट उल्टा। देखिए, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये जो लाइन है इसने AB साइड को AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC में डिवाइड किया है। सो DE विल बी पैरेलल टू BC। चलिए अब हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो यहां पर कवर होती हुई है, तो अब हम 6.1 की तरफ बढ़ते हैं। आइए 6.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। मैंने आपको बताया था कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई क्राइटेरिया चेक नहीं करना होता सिमिलैरिटी के लिए, तो उसमें मैंने बात की थी सर्कल्स की। सर्कल्स आर ऑलवेज बी सिमिलर। अब जो यहां पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर भी स्क्वायर होता है एक रेगुलर पॉलीगन, इसमें भी क्राइटेरिया हमको चेक नहीं करना होता, तो ये भी क्या होगा आंसर इसका? सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होता, लेकिन हमारा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो एक रेगुलर पॉलीगन होता है। देयरफॉर इट विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। Two polygons of a same number of sides are similar if their corresponding angles are equal.
अगर हमें पता लगाना है कि हमारे जो फिगर हैं वो सेम शेप के हैं या नहीं हैं, तो हमें देखना होता है एंगल, कि हमारे एंगल इक्वल होते हैं या नहीं है। लेकिन एंगल्स के साथ साथ एक और बात ध्यान में रखनी होती है कि हमारी साइड जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। सेम रेशियो का मतलब होता है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि हमें दो एग्जांपल देने हैं, एक सिमिलर फिगर का और एक नॉन सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर का हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सर्कल और रेगुलर पॉलीगन में आपको क्राइटेरिया चेक नहीं करना होता। तो अगर हम दो सर्कल को ड्रॉ करते हैं, दीज आर ऑलवेज बी सिमिलर। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम ड्रॉ करते हैं, दीज आर ऑल्सो बी सिमिलर। बट अगर हम बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर की, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था स्क्वायर और रेक्टेंगल का। अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं और दूसरी तरफ मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, तो ये भी सिमिलर नहीं होंगे। अगर मैं दो अलग अलग टाइप के आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, तो ये भी सिमिलर फिगर नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें पहचानना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिमिलैरिटी के लिए हमारे क्राइटेरिया क्या थे। पहला क्राइटेरिया था ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्राइटेरिया था ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम साइड्स के रेशियो निकाल देते हैं। ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी क्यू। ए बी और पी क्यू का रेशियो अगर हम देखते हैं दैट इज 2:1। उसके बाद हम क्यू आर की करस्पॉन्डिंग बी सी से कंपेयर करते हैं। 2 मिनट, बी सी को क्यू आर से कंपेयर करते हैं, दैट इज ऑल्सो 2:1। सी डी को हम कंपेयर करते हैं आर एस से, क्योंकि सी डी की करस्पॉन्डिंग साइड है आर एस। यहां पर 3/1.5 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2:1। एंड ए डी को कंपेयर करते हैं पी एस से, 3/1.5 दैट इज ऑल्सो 2:1। अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो हमारे साइड्स के रेशियो हैं, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस। लेकिन अगर हम दूसरे क्राइटेरिया की बात करें दैट इज क्राइटेरिया ऑफ एंगल, एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल पी, क्योंकि ये यहां पर एक राइट एंगल है और यहां पर ये एक एक्यूट एंगल है। तो A इज नॉट इक्वल्स टू P, एंगल B इज नॉट इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज नॉट इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल D इज नॉट इक्वल्स टू एंगल S। अगर हम देखेंगे तो हमारा एक ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सेकंड क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन हमारा निकलता है कि ये फिगर जो हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। दीज फिगर आर नॉट सिमिलर। चलिए तो हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट यहां पर कवर होता है। अब जो हम 6.2 है और जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।